अगला क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको अपने आप करना है। विद्युत ऊर्जा के उदाहरण लिखिए, सेल्फ करना है ये। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखो, एक एम द्रव्यमान की सरल लोलक को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन अक्स करने में उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, प्रश्न क्या है वापिस समझ लो। एक द्रव्यमान का सरल लोलक है, उसको मध्य स्थिति से अल्प विस्थापन अक्स करने में उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये ज्ञात करना है। यानी किस प्रकार करेंगे देखो, एक सरल लोलक दे रखा है, यानी ये मान लेते हैं एक सरल लोलक है, इसका द्रव्यमान दे रखा है एम। इसको माध्य स्थिति यानी ये बीच वाली स्थिति है, ये यहाँ से अल्प विस्थापन अक्स करने पर, यानी इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, तो इसकी स्थिति विस्थापित करने के बाद हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन अक्स करने पर, यानी ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ के बीच की, अक्स करने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान है वो ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे देखो, ये इसका डायग्राम हो गया। आंसर देखो, सरल लोलक को अक्स दूरी तक विस्थापित करने में लगाया गया न्यूनतम बल, यानी इसको यहाँ से इस दूरी तक विस्थापित करेंगे, तो विस्थापित करने के लिए बल लगाया जाएगा और उस बल का मान आएगा mg sin थीटा। अब देखो, यदि लोलक की लंबाई l अक्स की तुलना में अधिक हो तो, यानी अगर जो सरल लोलक की लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये अक्स की तुलना में अधिक है, तब साइन थीटा का मान आ जाएगा अक्स अपॉन एल। ठीक है, तो एफ बराबर एम जी साइन थीटा की जगह लिख देंगे हम अक्स अपॉन एल। तो जहाँ एम जी बट अपॉन एल है, ये एक नियतांक है जिसे बोलते हैं के। एम जी और अपॉन एल, एम जी अपॉन एल यानी द्रव्यमान त्वरण बटा लंबाई, ये एक नियतांक है जिसको किससे दर्शाते हैं, स्प्रिंग नियतांक से, और जिसको के से दर्शाते हैं, ये एक स्प्रिंग नियतांक है। अब देखो, तो एम जी अपॉन एल है, इसकी जगह अगर हम लिख देंगे के, तो एफ बराबर आ जाएगा के एक्स, बराबर आ गया के एक्स, यानी बल है, बल का मान आ गया के एक्स। अब देखो, अक्स दूरी तक लोलक को विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो अक्स दूरी तक अगर इसको हम विस्थापित करेंगे तब किया गया कार्य, तो कार्य का मान आ गया डी डब्ल्यू बराबर, इसका अवकलन करेंगे 0 से x तक, तो के एक्स गुणा एक्स। देखो के एक्स डब्ल्यू कार्य बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है कार्य करने की, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, ये होता है कार्य। तो बल का मान तो है के एक्स और विस्थापन हमें दे रखा है एक्स दूरी तक विस्थापित हुआ है, तो ये आ गया के एक्स गुणा एक्स। अब इस के अवकलन को अगर हम सरल करेंगे तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, इस के को बाहर लिख लेंगे, एक्स 1 + 1 और नीचे भी आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो ये आ गया के को एक्स 1 + 1 यानी स्क्वायर हो गया, तो डब्ल्यू बराबर के को एक्स स्क्वायर बट्टा नीचे आ गया 2। ठीक है, अब इस 2 को हम 1 के अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वो बराबर आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर के। या फिर इस के की जगह हम वापस ये भी लिख सकते हैं एम जी अपॉन एल, तो इसकी जगह ये लिखेंगे तो 1/2 एम जी अपॉन एल गुणा एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है, यानी एक रेफ्रिजरेटर है उसकी औसत शक्ति दे रखी है 100 वाट,
तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। यानी एक दिन के अंदर रेफ्रिजरेटर है उससे कितनी विद्युत ऊर्जा है वो खर्च होगी और उसका मान है वो यूनिट के अंदर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है विद्युत शक्ति दी गई है कितनी है 100 वाट। ये 100 वाट विद्युत शक्ति दी गई है। समय एक दिन में निकालना है तो एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे, तो समय आ गया 24 घंटे। ठीक है, फिर आगे देखो इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका है विद्युत ऊर्जा यूनिटों में निकालने का जो सूत्र है वो होता है विद्युत ऊर्जा यानी P गुणा शक्ति गुणा समय बट्टा 1000। तो विद्युत शक्ति का मान दिया हुआ है 100, समय है 24 घंटे बट्टा 1000। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 24 में 10 का भाग देंगे तो वो आएगा 2.4 यूनिट। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये है विद्युत ऊर्जा यूनिट में। ठीक है, तो एक तो ये सूत्र होता है P गुणा T बट्टा 1000, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस विद्युत शक्ति को सीधे ही किलोवाट में बदल देते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 किलोवाट है वो बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 किलोवाट है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो दूसरी तरीके से किस प्रकार करेंगे कि 100 जो वाट है इसको किलोवाट में बदलेंगे, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो इसमें 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग देने पर आएगा 0.1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है, तो ये 1 किलोवाट है वो 1 घंटे में चल रहा है, तो 24 घंटे में कितना चलेगा। तो इस 1 किलोवाट को 24 घंटे से सीधा गुणा कर देंगे तो बचेगा 2.4 किलोवाट प्रति घंटा या फिर 2.4 यूनिट। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इन दोनों ही प्रकार से किसी भी सूत्र से करो उत्तर 2.4 यूनिट ही आएगा। ठीक है, ये सूत्र है इसका P गुणा T यानी विद्युत शक्ति गुणा समय बटा 1000 विद्युत ऊर्जा है वो यूनिटों में निकालने का। अगला प्रश्न है, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री की कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंदी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य एवं घोड़े द्वारा वे ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाते हुए पीछे बंदी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। यानी इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है हमें बल दे रखा है, बल का मान है 30 न्यूटन, वेग यानी दे रखा है, गति दे रखी है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो इस पहले हमें इस 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 7.2 है किलोमीटर, इस किलोमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, तो 7.2 को 1000 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 7200 मीटर बट्टा घंटा है। इस घंटे को अगर हम सेकंड में बदलें, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणा 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये गति है वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। समय दे रखा है 1 मिनट तक खींचता है, यानी 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे पहले। तो दूरी चाल, देखो दूरी किस प्रकार निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो इस सूत्र से दूरी का मान आ जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय। तो दूरी चाल का मान दे रखा है 7200 मीटर गुणा 60 गुणा समय का मान है 60। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये इसका मान आ जाएगा 120 मीटर। अब निकालेंगे घोड़े द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य के बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। एफ 30, एस का मान आ गया 120
गुणा कोस थीटा की जगह आ जाएगा 60। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसे 1/2 से 120 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 60, और 60 को 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800 जूल। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो वापिस समझ लो एक बार किस प्रकार करना है। एक घोड़ा है वो क्षितिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले बल, फिर गति। अब गति किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसको पहले करेंगे ऐसे, 7.2 किलोमीटर, किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर बट्टा घंटे के अंदर 60 गुणा 60, तो इससे ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, 7.2 को 1000 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 7200 मीटर। इसके बाद समय दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे सबसे पहले। तो दूरी किस प्रकार निकालेंगे, देखो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सूत्र से दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, तो इसका दूरी का मान आ गया 120 मीटर। अब कार्य का सूत्र हमने पढ़ा था Fs कोस थीटा। तो F 30, बल का मान 30 न्यूटन, S यानी दूरी आ गई 120 गुणा कोस 60। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो या 120 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 60। अब 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 1800 जूल। तो ये अपना आंसर हो गया।